हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्रेया ग्रेजुएशन क्लासेस। कैसे हो आप सभी। हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा चैप्टर नंबर 4 इनफाइनाइट सीरीज़, जो अभी बस कंप्लीट होने वाला है। 2 ही टेस्ट हमारे इसमें रह गए हैं, कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट एंड कॉचेस कंडेंसेशन टेस्ट। जिसने भी पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। मैंने आपको सभी टेस्ट का प्रूफ करवाया है और सभी एक एक एग्जाम्पल आपको मैंने करवाया है। एक्सरसाइज अभी हमने इसकी नहीं की है, एक बार आपको थोड़ा सा सिलेबस हो जाए उसके बाद हम एक्सरसाइज भी देख लेंगे और वही मैं आपको दे ही दूँगी हर एक एक्सरसाइज का। तो देखो कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट क्या है, इसकी स्टेटमेंट एज़ कम्पेरेटिव टू अदर टेस्ट थोड़ी सी अलग है। अब तक हमने हर टेस्ट की स्टेटमेंट में देखा कि वो या तो an/an+1 थी, या फिर an/an+1 - 1 थी, या फिर n मल्टीप्लाई में था, फिर log n मल्टीप्लाई में था, -1 था। मतलब बेसिकली an/an+1 टाइप में थी, बट इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। देखते हैं कि क्या है। ये कह रहे हैं इफ़ f इज़ अ नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ x greater than equals to 1 such that fn is equals to an for all n belonging to natural number, then the series summation n is equals to 1 to infinity an and the sequence in where in is equals to integration 1 to n fx dx both converge or diverge together। इसकी स्टेटमेंट कहती है अगर f कोई एक पॉजिटिव यानी कि नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग यानी कि कॉन्टीन्यूसली वो डिक्रीज़ हो रहा है एन इंटीग्रेबल फंक्शन, और उसको आप उसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है यानी कि वो इंटीग्रेबल है। एफ़ कैसा है, पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है और यू कैन से पॉजिटिव। सेकंड, वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। थर्ड, वो इंटीग्रेबल है। और क्या है, ऑफ एक्स, एफ़ किसका फंक्शन है, एक्स का, जहाँ पे एक्स की वैल्यू या तो 1 है या 1 से बड़ी है, 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए, नॉट दिस पॉइंट। सच दैट किस तरह से कि अगर आप f में x की जगह n पुट करो तो वो किसके इक्वल है, an के इक्वल है। यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब ये जो an है, ये जो सीरीज़ है हमारी, इसके आगे अगर मैं समेशन लगा दूँ n इज़ इक्वल्स टू 1 to infinity, और ये जो सीक्वेंस है हमारी in का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन करना है 1 to n से किसका, fx dx का। इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n। तो ये an और in जो है वो कन्वर्ज और डाइवर्ज इकट्ठे करेंगे। दोबारा से देखिए, f कोई भी नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल फंक्शन है x का, जहाँ पे x की वैल्यू 1 है या फिर 1 से बड़ी है, और इस तरह से है ये फंक्शन कि अगर मैं f में n को पुट कर रही हूँ तो वो an आ रहा है, यानी कि an क्या है, एक सीरीज़ बन रही है। और ये जो an सीरीज़ है और हमारी जो सीक्वेंस है in क्या है, इंटीग्रेशन है fx dx का विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स 1 to n। तो ये सीरीज़ an और in जो हमारी सीक्वेंस है, ये दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज इकट्ठे करेंगे। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट। क्लियर है। अब देखिए, हमने कोई भी एक रियल नंबर x इस तरह से चूज़ करना है कि उस x की वैल्यू नेचुरल नंबर n से तो बड़ी हो, बट n+1 की या तो इक्वल हो या फिर उससे बड़ी हो। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो n, हमने उस x क्या है, उस n से बड़ा है, और अगर हम n के अंदर 1 ऐड करेंगे तो x उससे छोटा ही होगा या फिर उसके इक्वल होगा। सिंस f इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि हमें ये चीज़ दे रखी है कि x एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है x का, तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि अगर मैं f के अंदर n+1 पुट करूँगी तो वो छोटा आएगा या फिर इक्वल आएगा किसके, f ऑफ x के, और ये किससे छोटा आएगा, f ऑफ n के। मैंने क्या लगा दी, डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर दी और कुछ भी नहीं किया। ठीक है। अब क्योंकि हमें कहा गया था कि f ऑफ n किसके इक्वल है, an के इक्वल है, तो यहाँ से मैं f ऑफ n को लिख सकती हूँ a ऑफ n के इक्वल, और f ऑफ n+1 किसके इक्वल हो जाएगा, a ऑफ n+1 के इक्वल। तो मैंने यहाँ से ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करा हमने, an+1 था, dx यानी कि डेरिवेटिव कर दिया इसका विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स n अप्रोचेस n से लेके n+1 तक। ये किससे लेस है, fx से, dx से। तीनों ही साइड आपने इंटीग्रेशन कर दिया इसका विद कौन से लिमिट्स के साथ, n से n+1 के साथ। ठीक है। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, n to n+1 कर दिया यहाँ पे। उसके बाद देखो an+1 है,
ए एन प्लस वन डी एक्स का क्या करोगे, एक्स आ जाएगा और एक्स की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी, एन से एन प्लस वन तक होगी। ये लेस देन इक्वल होगा किसके, एफ एक्स डी एक्स की, तो ऐसी रहेगी टर्म ए एन डी एक्स का एक्स बन जाएगा। इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, एन से लेके एन प्लस वन तक है, ठीक है। तो ये टर्म तो ऐसी रहेगी। जब आप x के अंदर n प्लस वन पुट करोगे, n प्लस वन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि 1 इंटू ए ऑफ n प्लस वन ये टर्म आएगी। ये लेस देन इक्वल होगा इस वाले टर्म के। यहाँ पे देखो जब x की जगह n प्लस वन पुट करोगे माइनस ये सेम टर्म बचेगी, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, ये ए एन बचेगा। तो ए एन प्लस वन और ए एन के बीच में हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब n क्या था, नेचुरल नंबर था, तो n की वैल्यू को चेंज करो 1 2 3 अप टू n माइनस वन तक इस वाली इक्वेशन में। जब n को 1 पुट करोगे तो 1 प्लस वन 2 ए ऑफ 2 लेस देन इक्वल्स टू, n को 1 पुट करा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 पुट करा तो 1 प्लस वन 2, ये टर्म एज इट इज़ n की जगह 1। अब n को 2 पुट करो तो 2 प्लस वन 3, 2 2 से 3, ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पे 2। n को 3 पुट करो, 3 प्लस वन 4, 3 3 प्लस वन 4, यहाँ पे 3, ऐसे बन जाएगा। लास्ट टर्म कहाँ तक लेनी है, n माइनस वन तक। तो यहाँ पे n प्लस वन है, यहाँ पे n माइनस वन पुट करो, n प्लस वन है, इसमें n की जगह n माइनस वन पुट करो, प्लस वन तो है ही, तो ये क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा, ठीक है। n की जगह n माइनस वन पुट कर दिया और n प्लस वन में n की जगह n माइनस वन पुट करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, n बचेगा। तो यहाँ पे n लिखा है, एफ एक्स एज टीज रहेगा, डी एक्स एज टीज रहेगा, ए ऑफ n की जगह n माइनस वन बच जाएगा। अब इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करोगे तो a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू an तक लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 2 2 to 3 3 to 4 अप टू n टू n माइनस वन। देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, n माइनस वन से n। तो मैं इस सबको मिला के लिख दूँ 1 से लेके लिमिट इन कहाँ तक, n तक, क्योंकि लास्ट तो n ही है और स्टार्ट कहाँ से है 1 तक। तो 1 से लेके n तक एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स सब में कॉमन है, इसको एक बार लिख दो लेस देन इक्वल्स टू। हम इनको ऐड कर रहे हैं तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an माइनस वन तक। तो हमने इसको ऐड करके ये बना दिया। अब लेट कर लिया हमने खुद से कि Sn क्या है, ये जो सम है ना, ये सम, ये वाला जो सम है ये क्या है, Sn है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a ऑफ n माइनस वन प्लस अप टू an तक। ये सम हमने लेट कर लिया कि ये Sn है। अगर ये सम Sn है तो यहाँ से Sn माइनस a1 क्या हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा, ये a1 यहाँ आ जाएगा, है ना। और Sn माइनस an क्या हो जाएगा, इस an को यहाँ ले जाओ तो ये वाली टर्म बच जाएगी सारी। यानी हमने अगर इसको भूल जाओ, अब ये Sn अपनी मर्जी से आपने इलेक्ट कर लिया, यहाँ से Sn माइनस a1 निकाल दिया, यहाँ से Sn माइनस an निकाल दिया। अब हमने ऐसा क्यों किया, देखो ज़रा ध्यान से, ये क्या है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, ये क्या है, सॉरी a2 प्लस a3, a2 से स्टार्ट है ना, a2 a3 अप टू an, a2 a3 अप टू an। इस सीरीज़ का नाम मैं लिख दूँ, इसकी जगह क्या लिख दूँ, Sn माइनस S1 लिख दूँ। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने Sn माइनस S1 लेस देन इक्वल्स टू ये टर्म एज इट इज़ a1 प्लस a2 अप टू an माइनस वन, a1 प्लस a2 अप टू an माइनस वन, ये किसके इक्वल है, Sn माइनस an की। तो इसकी जगह लिख दूँ Sn माइनस an। समझ में आ गया। अब देखिए ये वाली टर्म एज इट इज़। अब हमें क्या कह रखा था कि इंटीग्रेशन 1 to n एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, आई एन के। तो इसको लिख दूँ, ये क्या है, आई एन है, और लेस देन किससे है, एस एन से है। और एस एन माइनस ए एन को हमने एस एन क्यों लिखा, क्योंकि जो ए एन है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, ए एन ये या तो 0 का 0 से बड़ा होगा, तो एस एन में से हम माइनस करेंगे तो ये एस एन ही रहेगा। क्लियर है, बाकी समझ। अब देखो ये टर्म आ गई। अब हम निकालेंगे कि ये सीक्वेंस आई एन अगर कन्वर्जेंट है तो एक बार केस निकालेंगे कन्वर्जेंट और एक बार केस निकालेंगे डाइवर्जेंट, क्योंकि हमें ये चेक करना है ना कि ए एन और आई एन डाइवर्ज और कन्वर्ज इकट्ठे करेंगे, तो हम वही करेंगे। अब तो देखो अगर ये आई एन कन्वर्जेंट है तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आई एन किसके इक्वल होगा, आई एन किसके इक्वल होगा, कन्वर्जन की डेफिनेशन लगा दो। हम पढ़ते थे ना ऐसे कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, अगर कोई नंबर है, फिक्स नंबर है, सपोज 1 है, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम कहते थे कि सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं है। अगर ये इन्फिनिटी के इक्वल है तो हम कहते थे कि सीरीज़ डाइवर्जेंट है। तो हमने यहाँ पे यही लगाया कि अगर आई एन में एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये किसी फिक्स क्वांटिटी के इक्वल होगा। तो हमने मान लिया कि फिक्स क्वांटिटी क्या है, आई है, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन से देखो, यहाँ से एस एन माइनस ए आई किससे छोटा था, इससे छोटा था,
ये यूँ का यूँ उठा के लिख दिए यहाँ पे, यहाँ से एस एन की वैल्यू निकाल दो, ये आ जाएगी एस एन की वैल्यू, दोनों साइड एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दो, लिमिट कर दी, ये बन गई। अब जब इसमें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रहे हैं आई एन में, तो किसके इक्वल आ रहा है, आई के इक्वल आ रहा है, तो इसकी जगह आई लिख दिया हमने और ये आ गया। अब देखिए क्योंकि एस एन सीक्वेंस क्या है हमारी, बाउंडेड है, ये हमें दे रखा था, देखो एस एन सीक्वेंस हमारी क्या है, दस एस एन सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, ऑल्सो एस एन इज अ बीइंग पॉजिटिव टर्म, सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, देन सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट। देखिए एस एन हमारी सीक्वेंस, अभी हम केस लेके चल रहे हैं ना कि आई एन हमारी कन्वर्जेंट है, तो अब आई एन तो देख लिया, साथ में किसको प्रूव करना है, हमने ए एन को प्रूव करना है। तो ए एन सम की सीरीज़ को हमने क्या मान रखा है, एस एन मान रखा है, तो उसके लिए हम एस एन को चेक करते हैं। देखो अब एस एन जो है वो किसी नंबर से छोटा आ रहा है और फिर उसके इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एस एन सीक्वेंस कैसी होगी, बाउंडेड अबव। हमने बाउंडेड अबव की डेफिनेशन लगा दी, और क्योंकि हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज़ ले रखी है, तो एस एन क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, बढ़ भी रही है। तो कोई सीरीज़ अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड अबव हो, तो वो सीरीज़ कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। ये मैं आपको थर्ड चैप्टर में समझा चुकी हूँ, ये हमने यहाँ पे वही केस लगाया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि एस एन क्या है, कन्वर्जेंट। यहाँ से हमने लेके क्या चले थे कि आई एन कन्वर्जेंट है, आई एन कन्वर्जेंट था तो हमने उसकी डेफिनेशन लगा दी, और उससे हमें मिला कि एस एन भी क्या है, हमारी कन्वर्जेंट आ गई। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे केस पे, अगर आई एन डाइवर्जेंट है, तो अगर आई एन डाइवर्जेंट का मतलब क्या है कि जब आप इसमें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। अब थर्ड इक्वेशन पे आ जाओ, कन्वर्जेंट के लिए ये इनइक्वालिटी ली थी, अब डाइवर्जेंट के लिए ये इनइक्वालिटी उठा ली, ये इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है, दोनों साइड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दो। जब इस पे इन्फिनिटी पे अप्रोच के बारे में, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल है, इन्फिनिटी, यानी कि सीक्वेंस एस एन क्या है, या तो इन्फिनिटी की इक्वल है या फिर इन्फिनिटी से बड़ी है, यानी कि ये बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब ये बाउंडेड अबव नहीं है। ये हम बाउंडेड अबव और नॉट बाउंडेड अबव की डेफिनेशन लगा रहे हैं, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये सीक्वेंस अब बाउंडेड अबव तो है नहीं, और ये कैसी है, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है। तो कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड अबव ना हो, तो वो सीक्वेंस कैसी होती है, डाइवर्जेंट। ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमारी जो सीक्वेंस है एस एन, वो क्या आ गई, डाइवर्जेंट आ गई ना। तो देखिए हमें क्या शो करना था कि जो सीरीज़ है ए एन और आई एन है वो डाइवर्ज करेगी इकट्ठा। अब हमने सीक्वेंस एस एन को क्या ले रखा था, ए एन सीरीज़ का सम, ए वन प्लस अप टू ए एन, इसको मैं कह सकती हूँ ना कि ए एन सीरीज़ का सम है, उसका नाम मैंने क्या रख रखा था, एस एन। अगर मैं आई एन को कन्वर्जेंट लेके चली तो एस एन क्या आ गया, कन्वर्जेंट। एस एन कौन था, सम ऑफ एन सीरीज़ यानी कि ए एन। तो आई एन अगर कन्वर्जेंट था तो समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ए एन भी कन्वर्जेंट आ गया। अगर आई एन डाइवर्जेंट था तो ए एन भी डाइवर्जेंट आ गई। ये तो हमें प्रूव करना था कि ये दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज इकट्ठे करेंगे। यहाँ से हमने एस एन इसको लेट किया हुआ था ना, तो एस एन का मतलब यही तो है। इसको मैं लिख नहीं सकती कि समेशन 1 इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, यही है बस। तो हमने प्रूव कर दिया। इसको समझ में आया या नहीं आया? देखो इसमें हमने थोड़े से रिजल्ट्स पहले वाले चैप्टर के अप्लाई किए हैं, बाउंडेड अबव वाले, तो हो सकता है कि आपको इसमें कन्फ्यूजन हो, तो कि अगर पहले वाले कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो एक चीज़ नोट में, इफ़ एक्स इज़ लेस देन एफ इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू के, देन लिमिट देन समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन एंड इंटीग्रेशन के टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। कह रहे हैं कि ये जो हमारा एक्स था ना, ये अगर ये के से बड़ा हो या के इक्वल हो तो क्या होगा, समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन होगा। और यहाँ पे हम जो इंटीग्रेशन कर रहे थे, ये यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स था, अब हमने ये एक्स क्या लिया है, के से बड़ा लिया है, तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, के से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये कन्वर्ज और डाइवर्ज इकट्ठे करेंगे, बस आपको नोट में दे रखा था। ठीक है, तो ये था आपका कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी ना समझ में आया तो पूछ लेना। उसके बाद दे रखे हैं इसकी 3 एग्जाम्पल्स, जो कि हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है। इसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। उसके बाद आपका सिर्फ एक टेस्ट आ जाएगा एंड देन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपकी एक पूरी कंप्लीट यूनिट बन जाती है और ये चैप्टर ईजी भी है। इस चैप्टर को प्लीज़ ध्यान से कर लेना साथ साथ। ओके, अगर वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।